हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अशनोवा। सो आज की वीडियो होने वाली है एक ऐसे मंदिर के बारे में जो उत्तराखंड में स्थित है और जो है माँ धारी देवी का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक माँ 3 रूपों में आती हैं। सुबह के वक्त माँ एक छोटे बच्चे के रूप में होती है, दोपहर के वक्त माँ एक युवती का रूप ले लेती है और शाम होते होते माँ एक वृद्धा का रूप ले लेती है। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो माँ धारी देवी हैं, इन्हीं के क्रोध की वजह से केदारनाथ में तबाही हुई थी। सो इस मंदिर के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हें इस मंदिर की स्थापना से रिलेटेड एक कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद मैं इस मंदिर के बारे में तुम्हें सारे फैक्ट्स बताऊंगा। तो शुरू करते हैं माँ धारी देवी की कथा से। माँ धारी देवी पूरा नाम न लेने की जगह मैं आप देवी माँ बोलूंगा या मैं माँ बोलूंगा, तो उससे आप समझ जाना, रिलेट कर लेना। तो बचपन से माँ के 7 भाई थे और 7 भाई में इकलौती माँ थी। बचपन में ही माँ ने अपने माँ बाप को खो दिया था, तो माँ के लिए ये 7 भाई का परिवार ही उनका माँ बाप और सब कुछ था। बट ऐसा उनके भाई नहीं मानते थे, क्योंकि उनके भाई उनसे नफरत करते थे, क्योंकि माँ का रंग थोड़ा सांवला था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, माँ के मन में उन भाइयों के लिए प्रेम बढ़ता गया, बट उन भाइयों के मन में माँ को लेकर नफरत बढ़ती गई। अब हुआ क्या, कुछ सालों बाद 7 में से 5 भाई मर गए और 5 भाई मरने के बाद 2 भाई बचे और उन दोनों भाई की शादी हो चुकी थी। उन दोनों भाइयों को लगने लगा कि माँ के ग्रह नक्षत्र की वजह से ये सब हो रहा है, और उन दोनों भाइयों ने अपनी बीवियों के साथ एक प्लान बनाया कि मिल के हम माँ को मार देंगे। तो होता क्या है, एक दिन दोनों बीवियां और वो दोनों भाई माँ के पीछे आते हैं और माँ जैसी सो रही होती है उनके गला काट देते हैं और वो गले और उस बॉडी को ले जाके पानी में डाल देते हैं। पानी से आई मीन टू से नदी में डाल देते हैं। जिस टाइम पे वो ये माँ के साथ करते हैं, उस टाइम माँ की उम्र थी 13 साल। अब जब वो उनको मार के उनका सर और बॉडी बहा रहे होते हैं नदी में, उस टाइम शाम हो रही होती है। तो शाम में वो बहा के दोनों भाई घर के ओर लौट जाते हैं। अब होता क्या है, पूरी रात वो सर नदी में तैरता हुआ सुबह कलियासोर के एक धारी नामक गांव में पहुंचता है। वहां पे सुबह सुबह एक इंसान अपने कपड़े धो रहा होता है नदी किनारे। उसे एक सर दिखता है पानी में, तो उसे लगता है पहले कि ये कोई बच्ची है जो डूब रही है, तो वो उसे बचाने की कोशिश करता है। बट पानी का बहाव देख के ना वो पीछे हट जाता है। सडनली उस सर में से आवाज़ आती है, माँ के सर में से आवाज़ आती है कि बेटा तू डर मत, तू मुझे बचाने के लिए आगे आ, मैं तेरे को विश्वास दिलाती हूँ कि तुझे कुछ नहीं होगा। अब ये बात सुन वो बंदा और डर जाता है। बट माँ वहाँ से बोलती है तू घबरा मत, एक बार भरोसा तो कर। अब उस बात पे भरोसा करके वो इंसान आगे बढ़ता है और माँ को बचाता है। जैसी वो माँ को बाहर निकालता है तो वो देखता है कि वो तो सिर्फ सर था। उस सर में से आवाज़ आती है तू डर मत, मुझे साफ करके एक जगह पे स्थापित कर दे और तेरे साथ अब सब अच्छा होगा। बस ये सुनते ही वो इंसान माँ को एक कोने में जाके पत्थर पे स्थापित कर देता है और कुछ मिनट में वो सर पत्थर का बन जाता है। और वहीं पे आज के टाइम पे माँ धारी देवी का मंदिर है। और जो माँ का सर से नीचे का पार्ट था वो रुद्रप्रयाग में बहता बहता पहुंचता है और वहाँ पे भी माता का मंदिर है। उसके बारे में भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ माता धारी देवी के मंदिर के बारे में। ये एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जहाँ पे माँ 3 रूप लेती हैं, सुबह बच्चे का, दोपहर में युवती का और शाम में वृद्धा का। और ये मंदिर अलकनंदा नदी के तट पे है और ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। हर साल लाखों की तादाद में भक्त इधर दर्शन करने आते हैं। माँ धारी देवी के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि माँ धारी देवी चारों धामों की रक्षक है। और माँ धारी देवी के मंदिर में माँ का बस सर वाला पार्ट है, जैसा मैंने तुम्हें कहानी में बताया, और जो निचला पार्ट है माता का वो काली मठ में स्थित माँ मैखाना के नाम से स्थित है, उस मंदिर में है। जो माता धारी देवी का मंदिर है वहाँ पे सर वाला पार्ट, और ऐसा माना जाता है कि ये माता की शांत मुद्रा है। और काली मठ में जहाँ माता का लोअर पार्ट है, ऐसा माना जाता है वहाँ पे माता क्रोध मुद्रा में है। तो ये थी पूरी कहानी कि कैसे माँ धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड में बना और उसके पीछे की कथा क्या थी। ऑल्दो मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट मैंने ये वीडियो इस वजह से बनाई क्योंकि जब मैंने इसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ा तो मुझे पता चला कि माँ दिन में 3 रूप लेती है और वो साफ साफ विजिबल होता है। तो ये चीज़ देख के मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे कवर करना चाहिए। ऑल्दो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में बताना, और किस टॉपिक से रिलेटेड आप चाहते हो मैं वीडियोज़ बनाऊँ वो भी मुझे बताना। So thank you so much for watching this video. Till then, thank you. Goodbye.